गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ समय और पोजीशन दिए होते हैं उसको बदलने के आज हम नियम बता रहे हैं। तो हेडिंग हमारा है चेंजिंग ऑफ नियरनेस और टाइम और पोजीशन हैज कम इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए समय अथवा स्थिति निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। एज एज जैसे हमने दिया है एज एगो, एगो को चेंज करते हैं चेंज इनटू बिफोर, बिफोर। नाउ को नाउ चेंज इनटू देन, नाउ चेंज इनटू देन। दिस चेंज इनटू दैट। दीज को दोज में, दीज को दोज में। हियर को देयर में, हियर को देयर में। कम को गो में, कम को गो में। कम को गो में। टुमारो को टुमारो को द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे, और फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। स्टरडे को स्टरडे को द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे या डे बिफोर, डे बिफोर। टुडे को टुडे को दैट डे, दैट डे। टू नाइट, टू नाइट, टू नाइट। दैट नाइट, दैट नाइट, दैट नाइट। इस तरह और जो दूरियां होती हैं उसको हम बदलते रहते। हाँ, इस तरह जैसे टुडे को दैट नाइट, दैट डे, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट। इस तरह लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर को द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक और प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग ईयर। और स्टरडे मॉर्निंग तो द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर आज में बदल देते हैं। उल्टा दे रहे हैं। हाँ, तो अभी तक हमने आपको बताया टाइम, नियरनेस या पोजीशन को डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं तो उनको इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे बदला जाता है। और इस तरह हम आज असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में और टेंस ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस। इफ रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, if
रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब so in present tense or future tense, future tense in its any kind of tenses, tension, changing, changing, direct narration, direct narration, narration into in direct narration, direct narration, then the reported speech, reported speech tense, no change, no चेंज। तो इस तरह का यदि रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग को प्रदर्शित करता है, या रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का भाग आया है और इनडायरेक्ट और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में चाहे जिस काल में होगा वह उसी काल में लिखा जाएगा, उसके कालों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एज एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, एज एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, आई वाज इल yesterday, I was ill yesterday, I was ill yesterday। अब इनका डायरेक्ट में हो गया, अब इनडायरेक्ट में इसको देख लीजिए, इनडायरेक्ट में ही टेल्स मी दैट, अब ये इसके अनुसार होगा ही वाज इल, स्टरडे को हम बदलेंगे द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे। अब यहां बदल गया, देखिए इसके कालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि ये रिपोर्टिंग हुआ पास्ट टेंस में तो फिर कालों में परिवर्तन हो जाता। अब दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, दे से टू अस कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी कामा इन्वर्टेड। अब इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट में दे टेल अस दैट वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। अब तीसरा हम ले रहे हैं, तीसरा सेंटेंस डायरेक्ट का, शी हैज सेड
she had said to them, comma, inverted comma, you are very honest, you are very honest, you are very honest। अब ये इसको देखिए, फिर इसमें इनडायरेक्ट हम ले जा रहे हैं इसको, she has told them that अब इसके अनुसार हो जाएगा they, that they are very honest। आप फ्यूचर टेंस को ले रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल डी, आई शैल से बॉयज, कामा, इन्वर्टेड कामा, यू आर वेरी एक्टिव, तुम बहुत फुर्तीले हो। तो इनडायरेक्ट में इसका जा रहा है, आई शैल टेल बॉयज, दैट अब दे, अब ब्रैकेट में आप बॉयज भी कर सकते हैं, दे आर वेरी एक्टिव। अब ये तो हो गया फ्यूचर टेंस का। अब देखिए, जब पांचवा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं डायरेक्ट का, वी से टू टीचर, आई यू, कामा, इन्वर्टेड कामा, यू टीच मी साइंस in this time। तो इनडायरेक्ट में इसको ले जा रहे हैं, इनडायरेक्ट में वी टेल टीचर that he teaches, अब मी है तो मी का मी रहेगा, मी साइंस इन दैट टाइम। तो इस तरह से यदि रिपोर्टिंग, और ये बताया जाता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी भी काल में होगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अन्य चीजें बदलते हैं, प्रोनाउन बदलते रहेंगे और उसके पोजीशन और दूरियां बदलते हुए, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको दर्शाया गया है। और फिर बता रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में होगा, उस कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अन्य जैसे प्रोनाउन और पोजीशन और डिस्टेंस, नियरनेस, ये सब चीजें बदलते रहेंगे।
तो इस तरह से हमने आपको अभी स्टेप बाय स्टेप आपको दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इसमें दे दिया है और एक एग्जांपल हम और आपको देने जा रहे हैं 6 का। माई फ्रेंड सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, I wanted to go to Agra today। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम आपको निकटता वाले चीजों को भी दर्शाना चाह रहे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इनडायरेक्ट में आ रहा है माई फ्रेंड tells me that he wanted to go to आगरा टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसके हम कल आपको, आज हमने निगेटिव तो नहीं लिया, अफर्मेटिव एक सेंटेंस इसमें निगेटिव कहीं आया है, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में हम बताए हैं। और कल हम आपका इसमें निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताएंगे और इसके साथ साथ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का भी कल हम अकॉर्डिंग टू टेंस बताएंगे या पहले इसी को बता देंगे पूरा नियम, जिससे आपको कहीं पर बाई एग्जामिनेशन के दौरान आपको कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय चूंकि परीक्षाएं आपकी करीब होते जा रही हैं और दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण आपका एक एक क्षण बहुत ही कीमती होता नजर आ रहा है। इसलिए अपने समय को लॉस ना करते हुए वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां ग्रामर की सही रूप से अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन यूजफुल, I can give you all suitable matter। थैंक यू, धन्यवाद।